तो क्या आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए जो जियो का फ़ोन है, उसमें चार्जिंग पिन लगाते हैं, कभी चार्ज होता है या फिर कभी ऑन में चार्ज नहीं होता है, ऑफ करके चार्ज होता है या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि चार्जिंग में लगा देते हैं, चार्जिंग दिखाता तो रहता है बट चार्ज हो नहीं पाता है। सो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा, खास करके जियो फ़ोन का जो ये चार्जिंग सेक्शन का प्रॉब्लम है, उसी पे होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए और बताते हैं आखिर इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आता है, कैसे आता है, क्या करें, किस तरह से करें ताकि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम ना आए। जो कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कस्टमर आया, उसको पिन लगा कर दे दिए नॉर्मली। दोस्तों फ़ोन छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटा फ़ोन में भी अगर प्रॉब्लम आया ना, आप बड़े फ़ोन का काम कर रहे हैं, उस समय कस्टमर आपको दोष सुना के जाएगा, तो फिर आपके साथ एक बहुत बड़ा पंगा है। अगले कस्टमर के ऊपर भी ऐसा प्रभाव होगा कि यार ये कैसा काम करके दिया, कस्टमर आके रिटर्न यानी शिकायत एक तरह से दर्ज करवा रहा है। दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और बताते हैं आखिर कैसे काम करना है। क्यों, आखिर क्या हम गलती करते हैं जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि हमारा कस्टमर जो है हमसे संतुष्ट नहीं हो पाता है, वो बार-बार रिटर्न मेरे पास आता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है आज कि मेरे कस्टमर जो है ना, वो मुझे आकर के ये बात बताया कि भैया देखिए इस तरह का प्रॉब्लम है, आपके यहाँ से हम ये करवा के गए, इस तरह का प्रॉब्लम बार बार हमें देखने को मिलता है और सोचे क्यों ना आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह मेरा अपना फ़ोन है, अपना ही है एक तरह का। कस्टमर अगर फ़ोन दे के गया है आपके विश्वास पे, वो ऐसा मानिए कि वो आपका ही सामान है, किसी दूसरे का सामान नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर छोड़ के चला जाता है आपके विश्वास पे और आप उसको सही से काम नहीं देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और देखते हैं होता ही रहता है इस तरह का प्रॉब्लम। अब जैसा कि यहाँ पे इससे पहले हम आपको बताए हैं कि जियो फ़ोन के ऊपर बात करने वाले हैं और ख़ास करके चार्जिंग से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलहाल अभी मेरे पास एक फ़ोन है जियो का और इस फ़ोन के अंदर जो है क्या है, चार्जिंग का इशू है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। कभी ये फ़ोन जो है ऑन में चार्जिंग दिखाता है, कभी चार्जिंग नहीं दिखाता है, कभी चार्जिंग ऑन में दिखाते हुए चार्ज नहीं होता है, तो कभी ऑफ ऑन में होता ही नहीं है, दिखाता भी नहीं है। ऑफ में चार्जिंग दिखाता है, होता नहीं है, या बहुत बार हो भी जाता है। कई सारे बात बोल चुके हैं इसी बीच में और ऐसा होता है जियो फ़ोन में। खास करके जियो फ़ोन का बात करें तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, 1-2 नहीं कहें, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत चीज़ों को देख के चलना पड़ता है और प्रॉब्लम भी आता है। हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा फ़ोन है जो कि बहुत कम पैसे में आदमी को संतुष्ट किया है। बहुत आदमी इससे खुश भी हैं, अभी भी ढूँढते हैं, बट ये चीज़ अभी नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें चार्जिंग पिन ऑलरेडी 2-2 बार चेंज कर चुका हूँ बोले तो मेरे शॉप में काम किया गया है, बट वो सही से नहीं किया जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसका चार्जिंग ऐसे ही खराब है या कुछ है। सप्लाई दे रहा है कंप्लीट तो, और फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम आया तो आखिर क्यों आ रहा है, चलिए हम बताते हैं। काम करते करते आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आया। दोस्तों देखिए, इसमें चार्जिंग पिन चेंज हुआ है। तो दोस्तों कभी भी आप अगर जियो फ़ोन में चार्जिंग पिन वगैरह चेंज करते हैं तो हीटसिंक टेप का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि नीचे ऑलरेडी इसमें माइक जो है जंपर के माध्यम से लगाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम कर क्या लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है हम किए हैं क्या, इसको कवर कर दिए हैं ताकि इसका माइक जो है, फिलहाल ये जंपर के माध्यम से लगाया हुआ है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली माइक लगा हुआ होता है और नीचे से जब हम हीटिंग देते हैं तो फ़ोन का चार्जिंग पिन निकालते समय जो है माइक आपका डैमेज हो जाता है। यानी कस्टमर का हुआ तो आपका ही कहूँगा, क्योंकि अगर एक बार प्रॉब्लम आया तो फिर प्रॉब्लम तो आना ही आना है। तो दोस्तों यहाँ पे हल्का सा हम पेस्ट डाल लिए हैं और फिलहाल जो है हम अभी करेंगे क्या, यहाँ पे जैक निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम फिलहाल जैक इसका निकाल रहे हैं। आगे निकालते हुए, काम करते हुए आगे बताएंगे आखिर क्या प्रॉब्लम चेक कर रहा है जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम आता है जियो फ़ोन के अंदर। देखिए दोस्तों, इजीली निकल गया जैक, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैक लगाए हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से कंपनी का फिटिंग है उस तरह से अगर लगाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैक तो लगा हुआ था, लेकिन क्या है, देखिए अगर सही से देखेंगे तो पूरी तरह से निकला हुआ है
और यहाँ पे अभी हुआ है क्या, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। देखिए एक और बोर्ड है, उसमें मैं जैक चेंज करके दिखाऊंगा आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो अब यहाँ पे बात ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट से जुड़ा रहेगा ना, तो सही से जियो फोन चार्ज नहीं होगा, जैसा कि आपको भी पता है। तो आपको करना है, कैसे लगाना है जैक, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं दूसरा बोर्ड लूंगा ताकि आप लोगों को समझा सकूं, दिखा सकूं। ठीक है दोस्तों, बाकी फिलहाल इसको, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट यहाँ पे आप समझ पाएंगे आखिर क्यों ऐसा होता है, क्या करें ताकि ना हो। फिलहाल इसमें हम भी लगाएंगे जैक, दिखाएंगे भी किस तरह से हम करेंगे, लेकिन एक दूसरा फ़ोन लेते हैं, उसमें जैक चेंज करते हुए आपको समझा देते हैं कैसे करना है, ताकि कस्टमर का फ़ोन डैमेज भी नहीं होगा और सही तरह से चार्ज भी होगा, सब कुछ होगा, कोई इशू नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये पहले वाला बोर्ड है जो अभी हम निकाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो कि इसका प्रिंट बुरी तरह से डैमेज है। अब यहाँ पे आप बहुत बार ये करेंगे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव रहा और ये निगेटिव रहा, तो निगेटिव का भी है, पॉजिटिव का आधा कटा हुआ है, तो इसको मान लीजिए जंपर लगा देंगे, बट ये छोड़ देंगे तो भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बट आप जब भी जैक चेंज करते हैं तो इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। चलिए सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं इस बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मेरे शॉप में एक और जैक चेंज करने के लिए है, ऐसा मान लेते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों कर क्या रहे हैं वो देखिए आप। माइक का जैसा कि हम बता चुके हैं, अगर माइक है तो माइक को कवर कर दिया कीजिए, बट इसमें हम कवर नहीं किए हैं, तो कवर करना ज़रूरी है क्योंकि माइक आपका ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो हम लोग हीटसिंक टेप यूज करते हैं उसी से इसको कवर करेंगे। देखिए दोस्तों ये हीटसिंक टेप है, माइक को थोड़ा सा कवर कर देंगे तो ख़राब नहीं होगा, वरना माइक तो फाइनली चला जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से कवर कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सीधा उठाए नोजल को, और नोजल को उठाने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे हम अभी डायरेक्टली जैक निकालेंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हीट हम ज़्यादा रख लेते हैं, एयर कम रखते हैं, फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों इजीली निकल चुका है, कुछ करना पड़ा नहीं, करना पड़ा, इजीली निकला है, आपके सामने में निकाले हैं। यहाँ पे 320 यानी 320 का हीटिंग था और एयर 3.0 पे रखे हुए थे, देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ है नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम आता है, वो समझ लीजिए। यहाँ पे हम पेस्ट को हल्का सा डाल दिए, पेस्ट को डालने के बाद जो है दोस्तों, इसको सही से हल्का इस तरह से कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। अब इस तरह से हम करते हैं, जैक लेते हैं, जैक पे रिसॉल्व करके बैठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है दोस्तों वो समझ लीजिए। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, डी सोल्डर वायर। अब मेन खेल इसी का रह जाता है, ताकि कस्टमर, देखिए कस्टमर आपके शॉप से संतुष्ट होकर नहीं गया तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जब हम इसको रिसोल्डर वायर की मदद से साफ कर लेंगे तो क्या होगा पता है, इस तरह का प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे अच्छी तरह से आपको साफ करना है क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है आपका। अब पहले वाला वैसे रांगा छोड़ देते हैं और जैक बैठा देते हैं, जैक का जो लाइफ है वो सही नहीं रह पाता है, ठीक है। और जिसके कारण जो है बार बार क्या होता है, कस्टमर आपके पास चेक के लिए दौड़ता रहता है, आपको भी परेशानी, कस्टमर को भी परेशानी। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको साफ कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए साफ हो गया अच्छी तरह से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप
रिवॉल्विंग के लिए यानी जो आपका शोल्डर पेस्ट है उसको यूज करना है। अब अगर सही से जैक बैठाना है तो इसको इस तरह से लीजिए। देखिए लेने के बाद जो है यहाँ पे डालिए हल्का सा, ठीक है। डालने के बाद जो है दोस्तों आपको करना क्या है, इसको कुछ इस तरह से लगा देना है। नया वाला जो पेस्ट होगा वो जल्दी नहीं छोड़ेगा, जो शोल्डर पेस्ट है हमारा। देखिए इस तरह से लग गया। अब आपको जैक लेना है। देखिए जो आपका शोल्डर पेस्ट है कुछ इस तरह से लगा लीजिए ताकि बॉल बन जाए नीचे भी। देखिए दोबारा से जो है आपको रिसोल्डर पेस्ट लेना है और जैक पे भी उसी तरह से डाल के और रिसोल्ड कर देना है, ठीक है। अब हो गया है दोस्तों ये। उसके बाद क्या करना है आपको, तब जाकर इजीली बैठाना है। देखिए कुछ इस तरह से ये रहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी अब दोनों पे हो गया है सोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बैठा लेंगे जो हमारा तरीका है दोस्तों। बाकी आप लोग किस तरह से लगाते हैं वो नहीं पता। 5 मिनट 2 मिनट की जगह आपका अगर 5 मिनट जाता है ना तो फिर बेस्ट है। हाँ उस कस्टमर के लिए ये नहीं है जो बोलता है भाई वहाँ पे हमें 40 में लगा रहा है, वहाँ पे हमें 50 में लगा रहा है, वहाँ पे हमें 70 में लगा रहा है। भाई 100 रुपये से कम हम लेते नहीं है कस्टमर से, ठीक है। अब आपका कस्टमर क्या है वो नहीं जाने। नॉर्मली अगर लड़का काम करता है तो 50 रुपये में भी कर देता है, बट अगर हम लगा कर दिए कस्टमर को तो 100 रुपया कम से कम लेते हैं। हाँ ये है, एक बार कस्टमर को लगा कर दिए तो ये तो फाइनल कह सकता हूँ कि 6 महीना तक आराम से वो चला सकता है। जैक का क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा रखा कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखिए कुछ इस तरह से बैठा लिए, कुछ ज़्यादा हम कुछ किए नहीं, नॉर्मली आपके सामने में जो किए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, मजबूती बना रहेगा कस्टमर का जो जैक है उसका मजबूती बना रहेगा, आपस में तो निकलने का कोई चांस ही नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ किए कुछ नहीं किए, इजीली बस बैठा दिए। वीडियो बहुत बड़ा बन गया भाई, बट चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस साइड भी बैठ गया है, कुछ किए, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हम अभी तक सोल्डिंग भी नहीं किए हैं, बट आप अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नहीं भी करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ये आपस में जुड़ चुका है दोनों से। देख लीजिए आपस में दोनों से जुड़ गया है तो यहाँ पे सोल्डिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। आगे एक बार माइक्रोस्कोप में चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल स्मूथली मतलब जैक लग चुका है। अब ये आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, जल्दी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और फिर कस्टमर का भी मान लीजिए ये बेनिफिट होता है, थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा लगता है तो ये बेनिफिट होता है कि कस्टमर का थोड़ा सा लाइफ अच्छा होता है जैक का। ऐसा नहीं कि आज लगाइए। ये तो हो गया दोस्तों कौन सा, एक नया जैक लगाने का तरीका। अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो मैं 110% कह सकता हूँ कि आपका कस्टमर जो है ना लौट के जल्दी आएगा भी नहीं, ठीक है, शिकायत देने के लिए। तो ऐसा ना करें कि शिकायत का मौका मिले बार बार। हाँ ये देख सकते हैं इसके अंदर डायोड निकला हुआ है, तो ये मेरे पास पुराना बोर्ड था, उसी पे हम आप लोगों को समझाए हैं ऐसा मानने के लिए। बाकी चलिए यहाँ पे फिलहाल हम उस बोर्ड में कैसे लगाएंगे वो बताता हूँ। तो इस बोर्ड में लगाने के लिए अब एक ही विकल्प है दोस्तों, क्या पता है। फिलहाल इसको सही से साफ करेंगे और जंपर के माध्यम से लगाएंगे। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके लगा देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम कर दिए हैं जंपर, देख सकते हैं जो पॉजिटिव का था बट हल्का सा कटा हुआ था, तो सोचा क्यों ना इसको भी जंपर कर दिया जाए। तो यहाँ से हम उठाकर यहाँ पे कर दिए हैं जो पॉजिटिव है। उसके बाद दूसरा का जो लाइन है डाटा प्लस माइनस जो भी बोल दीजिए, तो उसका हम यहाँ पे कर दिए हैं। और जो ये इस साइड से तीसरा का जो है उसको यहाँ पे कर दिए, चौथा हम छोड़ दिए हैं और पांचवा तो ग्राउंड है वो तो था ही।
सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हम किए हैं। बाकी इसको हम फिलहाल कर लेते हैं क्या, थोड़ा सा क्लीन, क्योंकि कभी भी आप काम करते हैं तो थोड़ा क्लीन कर दिया कीजिए, क्योंकि क्लीन कर देते हैं तो अगर मान लीजिए ये बार बार आपस में शॉर्ट हो तो भी दिक्कत होगा। हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि देख सकते हैं। अब ये पर्सनली एक बात तो जरूर कह सकता हूँ, हम जो देखते हैं उसके हिसाब से ये कम्प्लीटली तौर पे चार्ज होगा। सो दोस्तों यहाँ पे आज का जो ये वीडियो था इसमें हम कुछ खास तो नहीं बता पाए हैं, बट इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप इस तरीका से काम करते हैं, जो तरीका हम इसमें बताए हैं उस तरीका से अगर आप काम करते हैं ना, तो फिर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कभी प्रॉब्लम नहीं आया कि आपका भी कस्टमर आके बोलेगा भैया कैसन जैक लगाए, यानी कैसा जैक लगाए जो कि 1 दिन में खराब हो गया, 5 दिन में खराब हो गया या 10 दिन में खराब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है खास करके जियो का फोन में इस तरह का कि मान लीजिए हम नॉर्मली वैसे जैक उतारे और डाल दिए, जिसके चक्कर में क्या होता है हीटिंग की वजह से बहुत बार आगे का ट्रैक निकल जाता है, जो 2 छोड़ करके तीसरा वाला या कभी कतार चौथा वाला, तो जिसके कारण कभी होता है ऑन में होता है, ऑफ में नहीं, या ऑफ में दिखाता है होता नहीं है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। अगर 4 पॉइंट अगर जियो का कनेक्टिविटी सही से नहीं रहेगा तो सही से फोन आपका चार्ज नहीं हो सकता है, जैसा कि पता है। सो दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें। बाकी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।